हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, अभी फ़िलहाल जैसे नोटिसेस आई है कि जिसने अभी 12th फिनिश किया है और जो ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के लिए जाने वाले हैं उनके लिए फॉर बीएमएस, बीसीए, बीबीए के लिए आपको देना पड़ेगा सीईटी एग्ज़ाम। जी हाँ, इसको रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे मार्केट में फैला हुआ है। कई ऐसे वीडियोस, कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जहाँ पर बात की जा रही है कि इस कॉलेज में है, इस कॉलेज में नहीं है, देना है, नहीं देना है, बहुत सारी चीज़ें। पॉइंट वाइज चीज़ों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली चीज़, एक पोस्ट है जो अराउंड 3 फरवरी के आसपास एक बहुत ही फेमस मीडिया पर्सन ने अपलोड की है, जो मतलब आपको वो मैम आपको इंक्वायरीज देती रहती है, अलग अलग चीज़ों के बारे में अपडेट्स देती रहती है कि कब क्या है, क्या अपडेट है, कैसे एग्ज़ाम है, क्या कट ऑफ है, बहुत सारी चीज़ें। उन्होंने एक पोस्ट डाला था अबाउट कि एनएम में और मीठी वाई में अब कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा। वो पोस्ट जूना है, आप उसे अभी के सीईटी के साथ मैच मत कीजिए। उस पोस्ट में कहा गया है कि देखो, कोविड के बाद के जो भी बैचेस है उसमें एनएम और मीठी बाई में हर एक कोर्सेज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम रखा गया था, उसके थ्रू ही आपका सिलेक्शन हो रहा था। अब ये जो नोटिफिकेशन आया था वो था कि उसके रिलेटेड जो एग्जाम ली जा रही थी एंट्रेंस, वो नहीं होगी। अभी एनएम और मीठी बाई में जो एंट्रेंस एग्जाम थी वो नहीं होगी, और वो लोग इस साल बोर्ड के परसेंटेज के बेसिस पे सारे कोर्सेज में एडमिशन देने वाले थे। देन कम्स द नोटिफिकेशन कि बीएमएस, बीबीए, बीसीए वगैरह के लिए आपको सीईटी देना पड़ेगा। तो वो एंट्रेंस एग्जाम पर्सनल एग्जाम था जो एनएम और मिठी बाई कंडक्ट करा था, वो कैंसिल हुआ था। उसके बाद ये सीईटी वाला नोटिफिकेशन आया है। तो एनएम मिठी बाई में भी अगर आपको एडमिशन लेना है फॉर बीएमएस तो आपको सीईटी देना होगा। फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, जेवियर्स और जय हिंद का बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा था। देवर लाइक कि वो नहीं करने वाले हैं ये एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट, वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करने वाले हैं। बट नाउ दे आर ऑल्सो रेडी टू कंडक्ट सीईटी। तो आपको इन शॉर्ट कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है फॉर बीएमएस, बीसीए, बीबीए, तो आपको सीईटी देना कंपलसरी है। आई होप ये आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर कर देता है। आगे देखते हैं नोटिफिकेशंस के बारे में कि सीईटी के अंदर आपको बेसिकली कैसे स्टार्ट करना है, क्या है, पूरी चीज़ें इस वीडियो में कवर करते हैं। तो देखिए, ये बीएमएस बीबीए के लिए एक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। 21 मार्च से हो चुका है ऑलरेडी। लास्ट डेट है 11 अप्रैल। तो अगर आपने अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, 11 अप्रैल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए जल्द ही। इसके रिलेटेड नोटिफिकेशंस आपको डिस्क्रिप्शन में, आप नॉन स्टॉप देखते रहिए। कम्युनिटी पे टैब पे भी आप देख सकते हैं, या तो इसके रिलेटेड मेरे चैनल पे आपको फॉर्म फिलिंग का पूरा वीडियो आ जाएगा, या फिर किसी का अगर वीडियो मुझे लगा कि अप टू डेट है, परफेक्ट है, तो मैं रेफर कर दूंगा आपको, वहाँ पे लिंक या डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको देख के फॉर्म फिलिंग फटाफट से स्टार्ट करना है। फर्स्ट टाइम है कि ये सीईटी कंडक्ट हो रही है। अब समझने के लिए मेन देखो, आप सीईटी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए पहले होती थी जो कंडक्ट की जाती थी। तो वो क्या होता था, कॉमन एग्जाम जिससे आप इंजीनियरिंग में मुंबई के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कोर्सेज है उसमें ले सकते हो। यानी जेडब्ल्यू में अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आपके पास एक ऑप्शन रहता था सीईटी, जिसके थ्रू आप महाराष्ट्र के अंदर कोई भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में अप्रोच कर सकते हो उसके मार्क्स के थ्रू। सेम चीज यहाँ पर है। ये सीईटी के थ्रू आप महाराष्ट्र के कोई भी कॉलेज जो बीएमएस, बीबीए, बीबीएम, बीसीए ऑफर कर रहा है उसमें एडमिशन ले सकते हो। यानी कि अगर आपके बोर्ड्स में मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते हैं, ये एग्जाम आपकी मदद कर सकता है। इस एग्जाम में अपनी पूरी जान झोंक दो, तो आपको अगर इसमें अच्छे मार्क्स आ गए, आउट ऑफ 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है, तो आपको टॉप कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। तो इसको नेगेटिव वे में ना लेते हुए पॉजिटिव वे में लेना है और जानना है कि ये एग्जाम में आगे क्या है, कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिलेबस वगैरह यहाँ पर दे दिया गया है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या वेटेज है। डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। तो आप देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। पूरा पेपर आपको एमसीक्यू बेस्ड जाने वाला है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, सब एमसीक्यू हो गए। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, एक करेक्ट आंसर आपको सिलेक्ट करना है। अब ठीक है सर, एमसीक्यू होगा, 100 मार्क्स के लिए होगा, बट क्या हो, वो 100 मार्क्स का डिवीजन क्या, वेटेज क्या, क्या चीज़ है, सारी कुछ देखते हैं। इसी में सब इंफॉर्मेशन दी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है सीईटी के तरफ से।
तो यहाँ पर देखो, इंग्लिश है आपके पास, ठीक है, जनरल अवेयरनेस रहेगा, कंप्यूटर बेसिक्स और रीजनिंग। रीजनिंग दो टाइप के, वर्बल और अरिथमेटिक। सर मतलब क्या, सब समझते हैं। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम फॉर द टेस्ट, यानी कि अगर आपका आंसर गलत रहा तो नेगेटिव मार्किंग का कोई सिस्टम नहीं है बॉस। तो टेंशन लेने का नहीं, सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, बिकॉज रॉन्ग होने तो भी क्या हो गया, जीरो मिलेगा, माइनस नहीं होने वाला है। क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो माइनस मार्किंग का कॉन्सेप्ट आता है, जो एक बार सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने से अपने को एक डर दे देता है कि अगर मेरा ये गलत हो गया तो जो सही था उसमें भी अपना मार्क्स कम हो जाएगा। बट यहाँ कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टेस्ट ड्यूरेशन 90 मिनट्स, मीडियम ऑफ सीईटी इंग्लिश, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन। तो 90 मिनट का पेपर होने वाला है, 100 मार्क्स के लिए इंग्लिश में देना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन होगा बॉस। ऑनलाइन होगा यानी घर बैठ के देना है नहीं बॉस। क्या करोगे, आपको सेंटर्स अलोकेट किए जाएंगे, उस सेंटर्स पे जाके आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है। आपको पता होगा सेंटर्स वगैरह कैसे होता है, जैसे आईटी में आपको एक सेंटर दिया जाता है, आप वहाँ पर बैठते हो, ऑनलाइन एग्जाम दिए आपने, सेम चीज़ होने वाली है यहाँ पर। आपको एक पर्टिकुलर सेंटर अलॉट किया जाएगा, आपसे प्रेफरेंस मांगेंगे ड्यूरिंग फॉर्म फिलिंग कि आपका नियर बाय लोकेशन क्या है। उस प्रेफरेंस के बेसिस पे आपको सेंटर मिलेगा और सेंटर पे जाके आपको पेपर दे के आना है। अब वेटेज वगैरह देख लेते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या आएगा, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंक्लूडिंग पैसेजेस विद क्वेश्चन based on their contents, grammar, vocabulary, sentence completion, synonym, antonym, comprehension of passage, etc. Choice of appropriate words, phrases, expression and similar language skills. तो ये सारी चीज क्या आएगा, ग्रामर आ सकता है, वोकेबलरी, सेंटेंस कंप्लीशन, मतलब आपको आता है ना, एक सेंटेंस लिखा है उसके आगे डैश दे दिया तो सेंटेंस को कंप्लीट अपने को करना है। फिर है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सारी चीजें बहुत बेसिक लेवल की, मतलब 8, 9, 10, 11, 12 जो 5 साल हमने इंग्लिश पढ़ा है वही इंग्लिश यहाँ पे अप्लाई होगा। कोई नया इंग्लिश की चीज़ें यहाँ पे पूछने नहीं वाले। 40 क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश के, 1 मार्क का एक क्वेश्चन, टोटल 40 मार्क्स का हो गया आपका इंग्लिश का पार्ट। तो बिल्कुल हल्के में नहीं ले सकते, हाईएस्ट वेटेज इंग्लिश को ही दिया गया है। ओके, रीजनिंग सेकेंड पार्ट है जिसमें वर्बल और अरिथमेटिक रीजनिंग आ जाती है। दिस शैल इंक्लूड क्वेश्चंस टू मेजर हाउ क्विकली एंड लॉजिकली यू थिंक, यानी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हो गए जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, मैथमेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, इसका आंसर अपने को देना है। यहाँ पे वो लोग का मेन इंटेंशन है कि हम कितने फास्ट चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। दिस सेक्शन विल बी कवर लॉजिकल सिचुएशंस एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। द टेस्ट शैल चेक द प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। यहाँ पे आपको कुछ केस स्टडी हो सकता है, कोई क्वेश्चंस हो सकते हैं, कोई रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन यानी कि कई बार आपको आया है ना कि ये इसके पापा है, बी उसकी मम्मी है, सी ये है वो है, तो डी उसका क्या हुआ, ये डी का ए कौन लगता है, ऐसे टाइप रिलेशन क्वेश्चन हम करेंगे आगे, सब आपको समझ में आएगा। वैसे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पे केस स्टडीज दी जाएगी, केस स्टडी का पैसेज दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन दिया जाएगा कि अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हुआ हाउ वुड यू सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे कुछ गलत कुछ सही टाइप नहीं होता है उसके स्टडी क्वेश्चन में, बस वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को आंसर करते हैं, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स दिए जाते हैं। जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस जितना ही, अब रीजनिंग वाला 30 मार्क्स का था, ये 15 मार्क्स के लिए आने वाला है, 15 क्वेश्चन। जितना ही ईजी हम इसको समझते हैं उतना ही ये ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप गेस वर्क करके कर सकते हो लेकिन गेस वर्क गलत निकल सकता है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, तो करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स क्या चल रहे हैं, देश में क्या चल रहा है, विदेशों में क्या चल रहा है, ट्रेड एंड कॉमर्स के रिलेटेड क्या बातचीत चल रही है, स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्या है, साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज, किसने क्या बनाया किसने क्या नहीं बनाया, ये सारी इन्वेंशंस डिस्कवरीज के बारे में आपको ये जनरल नॉलेज वाला जो सेक्शन है वो क्वेश्चंस पूछेगा 15 मार्क्स के लिए। लास्ट पे आता है 15 मार्क्स के लिए कंप्यूटर बेसिक्स। कंप्यूटर बेसिक्स में आपके टॉपिक्स है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू, स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन सीपीयू, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी क्या होती है, मेमोरी एप्लीकेशन क्या होता है, बैकअप डिवाइसेस अपने पास क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट क्या है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बिकॉज हमारे पास ये ही दो सेक्शन है जिसमें अगर हम अच्छे से प्रिपरेशन करके जाए
तो इसमें आउट ऑफ आउट अपन स्कोर कर सकते हैं और अपने पास टाइम है। अभी रिजल्ट्स को आने को बहुत टाइम है, उसके अराउंड ही ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगी। तो वैकेशन को हमें प्रोडक्टिवली फ्रूटफुली यूज़ करना है। मैं भी समझता हूँ आपका वैकेशन है, आपका मन करता होगा कि सर अब भी हमने बोर्ड एग्ज़ाम्स वगैरह दिया है, अब इतनी जल्दी वापस पढ़ाई। बहुत नहीं पढ़ना है, स्ट्रेटेजिकली स्मार्टली चीज़ों को प्रिपेयर करना है, थोड़ा थोड़ा रोज़ करना है और एग्ज़ाम को क्रैक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हो 15 मार्क के लिए जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस है, 15 मार्क के लिए कंप्यूटर बेसिक्स है, 30 मार्क्स ऑन पॉइंट आपको आ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश में 40 मार्क्स का सेक्शन है, रीजनिंग में 30 मार्क्स है। तो अगर आप बाई चांस फंसते भी हो तो कहीं ना कहीं ये 30 मार्क्स वाले सेक्शन में फंसोगे और ये 40 मार्क्स वाले सेक्शन में फंसोगे। तो अपने को सारे चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है और अपने आप को चांस देना है कि मैक्सिमम मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि क्वेश्चन नंबर कितने हैं, कितने मार्क्स के लिए आएंगे, किस में क्या पढ़ना है। ये पर्टिकुलर नोटिफिकेशन अगर आपको बाई चांस यहाँ पे प्रॉपरली नहीं दिख रहा है या आपको चाहिए कि ये कॉपी आपके पास रहे, नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाओ, लिंक दिया है, क्लिक करो और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो सारे ही नोटिफिकेशंस जितने भी मैंने यहाँ पर बताए हैं। रजिस्ट्रेशन डेट से लेके सारी चीज़ें, रजिस्ट्रेशन वेबसाइट, सब कुछ उसमें दिया गया है। तो आज थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में। ओके, तो आई होप आपको सब समझ गया है। बस मेन चीज़ें अभी आपको ये ध्यान में रखनी है कि बॉस क्या करना है, कैसे करना है, क्लियरिटी रखो। हर एक कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए, यानी कि जो भी टॉप कॉलेजेस है, बीएमएस में मैटर करता है आप कहाँ से कर रहे हो। अच्छी कॉलेजेस एम करो, हर अच्छी कॉलेजेस सीईटी ही एज एन एंट्रेंस एग्जाम लेगी, यानी कि सीईटी करना इज़ कंपलसरी। आपको कोई भी र्यूमर्स आए, कोई दोस्त ने बोल दिया, उसने कुछ और समझा, डोंट बिलीव ऑन दैट। अगर ऐसा कुछ भी पोस्ट आ रहा है, कोई भी चीज़ें ऐसी आ रही है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ऐसा कोई दिक्कत है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। प्रेफर करो इंस्टाग्राम पे, आप मेरे को सीधा वो पोस्ट ही भेज दो जो आपको मिसगाइड कर रहा है या जिसके थ्रू आपको कन्फ्यूजन हो रहा है। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है @शुभम शाह1234। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे आपको कोई भी मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन, कोई भी नोटिफिकेशन, हो सकता है वो सच भी हो, शेयर करो मेरे साथ, मैं चेक करूँगा ऑथेंटिसिटी सही है गलत है, उसके बेसिस पे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। आपके सामने वेटेज है, आपके सामने टॉपिक्स है, आपके पास टाइम भी है, बस अब मेहनत करनी है। और एक चांस अपने को और मिला है अच्छी कॉलेजेस में जाने के लिए। आपका बोर्ड एग्जाम नो मैटर कैसा भी गया हो, अच्छा गया हो, खराब गया हो, लेकिन फिलहाल जो भी है वो यही है और ये करना ही पड़ेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं थोड़ा कुछ पढ़ाई, देखते हैं आपको क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज भी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने हर दोस्तों के साथ शेयर करो जो बीएमएस करने की सोच रहा है, जो सीईटी देने की सोच रहा है। एक क्लैरिटी रखो क्या है क्या नहीं है, र्यूमर्स पे बात बिल्कुल नहीं रखनी है। बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव ऑन व्हाट इज गिवन ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा ऑफिशियल वेबसाइट का। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बिकॉज बीएमएस सीईटी के रिलेटेड काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिल सकती है और आपको एक जेन्यून और ऑथेंटिक वॉइस मिलेगा। मालूम पड़ेगा कि अच्छा व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। प्रॉपर जो भी नोटिफिकेशन दिया रहेगा उसी के बारे में इंफॉर्मेशन इस चैनल पे आएगी और आगे की सीईटी की तैयारी भी साथ में करेंगे। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में विद प्रिपरेशन एंड सीईटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं।